आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में अमोनिया गैस लीक। डेयरी प्लांट में गैस लीक होने से 20 महिलाएं बीमार, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गैस लीक होने की जांच जारी, पाइप की वेल्डिंग टूटने का शक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए गुरुवार को दिल्ली से सीबीआई की एसआईटी टीम मुंबई पहुंची। टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ 15 अफसर मौजूद। आज टीम बांद्रा में उनके घर में जाएगी जहां सुशांत सिंह का शव मिला था। सीबीआई की टीम पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी मिलेगी। सीबीआई टीम को बीएमसी मुंबई में क्वारंटीन नहीं करेगी। कल मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात की। सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने फिल्म निर्देशक रूमी जाफरी से 7 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ की। सुशांत केस की तरह पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग की भी सीबीआई जांच की मांग। जूना अखाड़े के स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा, पालघर में साधुओं की हत्या पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश भर में गुस्सा बढ़ रहा है, जनता भी न्याय चाहती है। महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल को 2 साधु समेत 3 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी। महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, सीबीआई जांच का फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। राज्य की सीआईडी ने अफवाह के चलते हत्या की बात कही थी। जम्मू कश्मीर में इस साल 26 आतंकी कमांडर मारे गए। सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे गए ज्यादातर आतंकी कमांडर्स की हैसियत अपने संगठन में नंबर 1 और नंबर 2 की थी। बुधवार को लश्कर का टॉप कमांडर नसीरुद्दीन लोन मारा गया था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ में लश्कर के कमांडर के साथ मारे गए दूसरे आतंकवादी की भी पहचान पाकिस्तान का था। आतंकवादी अली भाई उर्फ दानिश कश्मीर के युवाओं की भर्ती कर रहा था। बुधवार को आतंकी मारे गए थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। संसद अध्यक्षों के विश्व सम्मेलन में पाकिस्तान की टिप्पणी का जवाब दिया। कहा, दुनिया आतंकवाद के निर्यात को अलग थलग करे, हमारी सहनशीलता को कमजोरी न समझा जाए। राजस्थान में पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर सख्ती बढ़ाई गई। जैसलमेर जिले में सीमा के पास 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी। अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स पर भी रहेगी नजर। 27 सितंबर तक लागू रहेगा आदेश। सीमा विवाद पर भारत चीन के बीच 18वीं बार बॉर्डर मैकेनिज्म कमेटी की बैठक हुई। चीन ने एक बार फिर से एलएसी पर अपनी सेना को पूरी तरह से पीछे हटने की बात दोहराई। पिछले दिनों विदेश मंत्रियों की बैठक में हुए समझौते को लागू करने पर भी दोनों देश सहमत। लद्दाख में सीमा विवाद के बीच चीन ने अब उत्तराखंड की सीमा पर निगरानी बढ़ाई। भारतीय सेना की गतिविधियों की निगरानी के लिए चीन ने अपना सर्विलांस सिस्टम अपग्रेड किया। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा से 3 किलोमीटर दूर चीन ने 2 कैमरास भी लगाए। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर विदेश मंत्रालय की मांग। भारतीय वकील ही पाकिस्तान की कोर्ट में कुलभूषण का केस लड़े। कूटनीतिक चैनल के जरिए रखी गई बात। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए आभार जताया। धोनी ने लिखा, प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए आपका शुक्रिया। प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर धोनी की प्रतिभा की प्रशंसा की थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में टीवी देखने के खिलाफ फतवा जारी। गांव की सामाजिक सुधार कमेटी ने कहा, कैरम खेल और फिल्मी गानों से भी दूर रहे लोग। अगस्त के पहले हफ्ते में जारी फतवा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट कर जानकारी दी, भूकंप रोधी होगा मंदिर की इमारत। मंदिर निर्माण पूरा होने तक प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए रोज मीटिंग होगी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर कांग्रेस का मध्य प्रदेश में विज्ञापन। राजीव गांधी ने ही अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी थी। बीजेपी का जवाब, राज्य में उपचुनाव के चलते कांग्रेस को याद आ रहे हैं भगवान राम। तेलंगाना के नगर कुर्लन में श्री सेलम जल विद्युत परियोजना में आग, 9 लोगों की फंसे होने की खबर। आग लगने के दौरान 17 लोग काम कर रहे थे। पैनल बोर्ड में आग लगी, भारी धुएं की वजह से रेस्क्यू में परेशानी। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अनुमान। कल राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया, लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। कई इलाकों में बिजली भी बाधित है। पटना के आसपास गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। जानकारों के मुताबिक अगले 2 दिन में गंगा नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट किया गया। बिहार के कटिहार जिले में छोटी नाव पलटने से हादसा। नाव में सवार 5 लोग लापता। गोताखोरों ने 5 लोगों को बचाया। बांध पर जा रहे थे सभी लोग। कई गांव में लोग नाव पर चलने को मजबूर। तेजी से बाढ़ का पानी फैल रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन इस साल दिसंबर तक आने की उम्मीद जताई गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जुड़े डॉक्टर्स मनोज साहू का बयान, भारत में बन रही वैक्सीन भी जनवरी तक आने की उम्मीद। रूस में अगले हफ्ते 30,000 लोगों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू करेगा। हाल ही में रूस ने दुनिया की पहली वैक्सीन तैयार की। राष्ट्रपति पुतिन वैक्सीन को सुरक्षित बचा चुके हैं। डब्ल्यूएचओ को ट्रायल का डेटा देगा रूस।
राजस्थान के दौसा में भूखों और बेसहारा लोगों के लिए इंदिरा रसोई की शुरुआत। 8 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। एक रसोई में रोजाना 300 लोगों के भोजन का इंतजाम। इजराइल और जर्मनी ने पहली बार साझा सैन्य अभ्यास किया। अभ्यास में दुनिया के आधुनिकतम लड़ाकू विमान शामिल हुए। जर्मनी के फाइटर पायलट्स को नए विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई। जर्मनी में हुई इस प्रैक्टिस को दोनों देशों ने ऐतिहासिक बताया। चीन की यांगत्जी नदी में 2 जहाजों की टक्कर के बाद आग लग गई। एक जहाज में 3000 टन गैसोलीन भरा हुआ था, जिसमें चालक दल के 14 लोग शामिल थे, जबकि मालवाहक जहाज पानी में डूब गया। हादसे में लापता हुए लोगों की तलाश जारी।